जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। अल्लाह के नबी ने ऐसे ही 70 मुनाफिकों को मस्जिद से नहीं निकाले थे। उनके दिल में सहाबा को लेके बुग़्ज़ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके बुग़्ज़ था। और जिसके दिल में सहाबा को लेके, अहले बैत को लेके, नबी को लेके बुग़्ज़ रहेगा, उसके पीछे नमाज जायज़ ही नहीं है। अगर आप ये सोचो कि कलमा पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, लेकिन सहाबा को लेके बुग़्ज़ रखता है, वो मुनाफिक है। ऐसे ही तो नहीं ना मस्जिद से निकाल दिए थे। अल्लाह के नबी ये भी तो कर सकते थे ना कि हाँ चलो कलमा तो पढ़ने वाला है, अल्लाह का नाम सुनते दौड़े दौड़े तो आता है। नहीं नहीं, उन्होंने निकाले मुनाफिक होने की वजह से, बुग़्ज़ रखने की वजह से। तो अब कोई देवबंदी है तो उसके माथे पे तो नहीं लिखा है ना कि वो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। कोई बरेलवी है, उसके माथे पे तो नहीं लिखा है ना कि वो जो है कुफ्री करता है, शिरक करता है। अरे बैठो उस देवबंदी के पास, उस बरेलवी वाले के पास, पूछो भाई कि तुम्हारा अकीदा क्या है। तुम सहाबा को लेके, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, तुम अल्लाह को लेके, अल्लाह के कलाम को लेके, बुज़ुर्गों को लेके क्या ख्याल रखते हो? पूछो ना उससे, देवबंदी से। और उस बरेलवी से पूछो कि जो तुम या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद कहते हो, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तुम कहना क्या चाहते हो आके इसके पीछे? हकीकी मदद करने वाला कौन है? जब आप पूछते ही नहीं हो, बस टैग लगा देते हो। आज सोशल मीडिया के दौर में ना हर इंसान सही गलत का फ़र्क समझ पा रहा है। पहले के टाइम पे चलो स्टेज लगता था, वहाँ जो पहुँच पाया सुना, जो नहीं पहुँच पाया नहीं सुना। लेकिन आज के टाइम पे हर देवबंदी हो, बरेलवी हो, चाहे जिस ख्याल का हो, वो सुनता है, समझता है, उसको अक्ल आती है। तो आप उससे इस दौर में तो आप उसके ऊपर देवबंदियत का टैग, बरेलवियत का टैग नहीं लगा सकते। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वो देख रहा है, समझ रहा है। तो आप सीधा सीधा उसके नीयत को, उसके चीज़ों को, उसके दिल में क्या है वो समझो, फिर उसके ऊपर टैग लगाओ कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है। अदरवाइज उसके ऊपर टैग नहीं लगाओ। आप अल्लाह नहीं हो, आप नबी नहीं हो कि आप टैग लगाते घूमो, ठीक है।